तो कहानी की शुरुआत में हम लिंडा नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ईरा के साथ में रह रही थी। अब ईरा के अलावा उसके 2 बच्चे और भी थे जिनके नाम आरा और आरी होता है, लेकिन ये लोग असल में गांव से दूर शहर में रहा करते थे। खैर अब एक दिन लिंडा टाइम पास करने के लिए एक मैगजीन में क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा था जिसका असर तुरंत ही उसके ऊपर दिखने लगता है। जहाँ पर उसके घर के अंदर से तेज आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अब इस बात पर लिंडा अपनी बेटी ईरा को आवाज लगाती है कि कहीं वो तो दरवाजे को नॉक नहीं कर रही है, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। वो शायद से सो चुकी थी। इस पर लिंडा उस आवाज की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे ढेर सारे हाथ दिखते हैं जिनको देखकर वो काफी हैरान हो गई थी कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। उनका पीछा करते हुए जब वो एक रूम में पहुंचती है तो इतने में ही एक काला सा हाथ उसके सर को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो हाथ जो होता है उसे घर के मेन डोर तक घसीटता है जहाँ पर उसका मेन डोर अपने आप खुल गया था और वहाँ से ढेर सारे काले और शैतानी हाथ उसे अपनी ओर बुला रहे होते हैं, जिनको देखकर वो जोरों से चीखती है। जिसके बाद ये सीन यहाँ से सीधा 4 महीने के बाद आता है जहाँ पर लिंडा की हालत उस इवेंट के बाद से काफी खराब सी होती जा रही थी, जिसका ध्यान ईरा काफी अच्छे से रख रही होती है। अब एक दिन जब ईरा अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी तब लिंडा उसे ये कहती है कि उसके लिए एक दिन एक हफ्ते के बराबर होते हैं, जहाँ पर रात में तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस पर ईरा उसे शांत करने के लिए उनसे ये कहती है कि ये सब उनके ज्यादा सोचने की वजह से हुआ होगा और घर में उनके अलावा और कोई नहीं है। तभी उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और इसलिए ईरा एक ठंडा कपड़ा लेकर उसकी बॉडी पर फेरने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद में जब ईरा अपनी माँ के बालों को बना रही होती है तभी उसे उनके बालों में एक कान खजूरा यानी कि सेंटीपीड चलते हुए दिखता है, जो कि काफी अजीब बात थी। लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है, जिससे ईरा को डाउट होने लगता है कि कहीं उसकी माँ की हालत किसी सुपरनैचुरल एक्टिविटी की वजह से तो ऐसी नहीं हुई। इसको क्लैरिफाई करने के लिए वो एक फियाल नाम के आदमी को अपनी माँ के साथ होने वाली एक्टिविटीज और उनकी कंडीशन के बारे में बताती है। उनको एक लेटर लिखती है क्योंकि फियाल इन्हीं एक्टिविटीज से डील करता था। अब अगले दिन जब ईरा अपनी माँ को खाना खिला रही होती है तभी वो खाना भी उसको गर्म लग रहा था, जिससे उसका मुंह जलने लगता है और उससे तड़पते हुए लिंडा अपना हाथ मारकर खाने की प्लेट को ही गिराकर तोड़ देती है। लेकिन अचानक से होता यह है कि लिंडा अपना ही गला पकड़ लेती है क्योंकि उसके गले में कुछ अटक सा गया था और जब वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर उस चीज को निकालती है तो शॉकिंगली वो उसी टूटी हुई प्लेट का नुकीला टुकड़ा होता है जिसको उसने अभी यहाँ पर गिराया था। सोचने वाली बात तो ये थी कि वो टुकड़ा उसके गले में पहुंचा कैसे, यानी कि प्लेट टूटने से पहले वो उसके मुंह के अंदर यानी कि गले के अंदर फंस गया था। और यही सोचकर ईरा भी हैरान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। अब तभी लिंडा अचानक से एकदम से आक्रामक होकर ईरा पर उसी टुकड़े से हमला कर देती है जैसे कि अचानक उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। अब ईरा अपनी माँ के हाथ को पकड़कर उन्हें अपने ऊपर से हटा देती है, लेकिन इसी बीच उनके हाथ से ईरा के चिन पर एक कट लग गया था और फिर लिंडा अचानक से होश में आती है। इन चीजों से ईरा अपनी मॉम के लिए काफी परेशान थी क्योंकि अब वो काफी वायलेंट होने लग गई थी। मीनवाइल ईरा अपनी माँ की कंडीशन को आउट ऑफ कंट्रोल देखते हुए अपने भाई बहनों को कॉल करने लगती है ताकि वो लोग यहाँ पर आकर लिंडा को संभालने में उसकी हेल्प करे, क्योंकि उसके आक्रामक हो जाने की वजह से वो उसे अकेले हैंडल नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके दोनों ही भाई बहनों ने वहाँ पर आकर हेल्प करने के लिए मना कर दिया था और ये लोग उसको मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग अपनी माँ से नफरत करते थे, क्योंकि उनकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी और उसके तीनों बच्चों के ही अलग अलग पिता थे जिनके बारे में इनको पता तक नहीं था कि इनके पिता हैं कौन। और जब ये लोग बड़े हो गए इनको समझ में आया कि आखिरकार सीन क्या है, तो यहाँ पर ये लोग अपनी माँ से नाराज होकर दूर शहर में रहने चले गए। लेकिन ईरा ही थी जो कि अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी और इसलिए वो अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं गई, क्योंकि उसकी मॉम जैसी भी है वो उसकी माँ थी। खैर उसी रात ईरा जब अपना लेटर फियाल को भेजने के लिए पोस्ट बॉक्स तक जाती है तो इधर लिंडा खुद को अकेले पाकर अपने आधे कपड़े उतारकर पास के कब्रिस्तान में पहुंचकर स्मोक करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए कुछ लोग देख लेते हैं जो कि सीधा जाकर गांव के हेड को उसकी कंप्लेंट करते हैं। और जब ईरा उस लेटर को पोस्ट करके घर आती है तो उसे घर में अपनी माँ नहीं दिखती, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है। और जब ईरा अपने घर से बाहर जाती है तो उसे कुछ लोगों का झुंड कब्रिस्तान की ओर जाता हुआ दिखता है। और जब ईरा वहाँ पर पहुँचती है तो ये देखती है कि पूरे गाँव के लोग उसकी माँ को गालियाँ दे रहे थे कि इस गंदी औरत को गाँव से बाहर निकाल दो। अब ईरा तुरंत ही अपनी मॉम को ढकती है। खैर तभी उस गाँव का हेड वहाँ पर आता है और बात को संभालते हुए सारे गाँव वालों को वहाँ से भेज देता है और फिर वो ईरा को समझाता है कि इस बार तो वो उसे छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार अगर उसकी माँ ने ऐसी कोई भी हरकत करी तो यहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी उसे और उसकी माँ को गाँव से बाहर निकालना होगा। जिसके बाद ईरा अपनी माँ को घर लेकर आती है और उसको नहलाते हुए ये पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनको समझाती है कि अगर वो फिर से ऐसा करेंगी तो गाँव वाले उनको बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद उनके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। तब लिंडा अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वो उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था जिसके बारे में हमको आगे जानने के लिए मिलेगा भी।
अब एक दिन ईरा को फियाल का लेटर रिसीव होता है, जिसको पढ़कर वो काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि फियाल ने उसके रिप्लाई में कहा था कि उनकी मॉम की कंडीशन और उनकी एक्टिविटीज के बारे में जानकर उसको पता चला है कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू करा है और इसी वजह से उनका ये हाल हुआ है। तभी उसके घर में उसके दोनों भाई और बहन आए हुए थे, जहाँ पर उसका भाई आरी अपनी बेटी के साथ आया था, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे डिवोर्स ले लिया था। फिर ये लोग घर की हालत देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि ईरा लिंडा का ध्यान रखने के कारण घर को ढंग से संभाल नहीं पा रही थी, जिससे कि घर काफी मैसी हो गया था। फिर ये लोग लिंडा के रूम में पहुंचकर उसकी हालत को देखते हैं, जो कि काफी खराब थी। तब ईरा इन लोगों को बताती है कि उनकी माँ को कोई भी नॉर्मल बीमारी नहीं है, क्योंकि उसने उनको कई डॉक्टर्स को दिखाया है और काफी टेस्ट भी करवाए हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर्स ने कोई बीमारी बताई और ना ही टेस्ट में कुछ एबनॉर्मल आया। इस पर ये लोग पूछते हैं कि अगर सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, तो उनकी कंडीशन ऐसी क्यों है। तब ईरा उनको सच बताती है कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया है, लेकिन ये दोनों ही सिबलिंग्स उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को सुपरनैचुरल चीजों पर विश्वास नहीं था। और तभी आरा ईरा को ताने देती है कि ब्लैक मैजिक असल में एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी सोच गांव में रहते हुए पुराने जमाने की हो गई है। अब इसके जवाब में ईरा ये पूछती है कि अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता तो फिर उस दिन माँ के गले के अंदर वो प्लेट का टुकड़ा कैसे आया। इस पर ये दोनों भाई बहन ईरा को पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वो अकेले उनकी माँ के साथ रह रही थी और इसी वजह से उसका भी असर ईरा पर हो गया है, जहाँ पर उनकी माँ को साइकोलॉजिकल इशू है, ना कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। अब वहीं एक और जब लिंडा अपने रूम में सो रही थी, तभी एकदम से उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि वो पैरालाइज्ड हो चुकी है। तभी उसकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठने लगी थी, जहाँ पर उसे छत पर किसी का हॉन्टेड चेहरा दिखता है, जिसके साथ बहुत सारे हाथ भी थे, जो कि एक साथ मिलकर उसका गला दबाने लगते हैं, जिससे कि वो काफी तड़प रही थी और इसलिए खुद को बचाने के लिए वो आवाज निकालने की कोशिश करती है, जिसमें उसके गले से हल्की सी आवाज निकल जाती है, जो कि बाहर बैठे तीनों भाई और बहन को सुनाई दे रही थी। अब लिंडा की ऐसी आवाज सुनकर ये तीनों तुरंत उसके पास भागते हुए आते हैं, जहाँ पर वो तड़प रही थी। ईरा उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर हलचल बंद हो जाती है। ये देखकर ईरा डरते हुए जब उसकी सांस चेक करती है, तो उसको पता चलता है कि लिंडा अब नहीं रही, जिससे कि ईरा काफी दुखी हो गई थी। आरा और आरी भी अपनी माँ के दूर हो जाने से काफी सदमे में थे। हो सकता है कि वो उनसे गुस्से में होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो उनकी माँ थी। अब अगली सुबह इनके घर में लिंडा के फ्यूनरल की तैयारियां चल रही थी, जिसके फ्यूनरल पर कुछ लोग आए हुए थे, जो कि लिंडा की सोल के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, जिसमें आरा के अलावा सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि उसे पीरियड्स आए थे और इसलिए वो इस प्रेयर में शामिल नहीं हुई थी। तभी वहाँ पर एक काली बिल्ली आ जाती है, जो कि लिंडा की बॉडी से क्रॉस होकर जाती है। अब ये देखकर वहाँ गाँव के लोग सारे हैरान हो गए थे, क्योंकि इंडोनेशिया के गाँव के अंदर आज भी माना जाता है कि अगर ब्लैक कैट किसी डेड बॉडी को क्रॉस कर देती है, तो असल में ये उनके मुताबिक एक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। और यहाँ पर होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अचानक ही लिंडा की सांसें चलना चालू हो गई थी और वो एकदम से उठकर बैठ जाती है, जो कि काफी डरावना सीन था। ये देखकर सभी लोग डर गए थे और तो और कुछ लोग तो उसे भूत बोलने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इससे ये तीनों बच्चे काफी हैरान थे। इसके बाद ये लोग लिंडा का चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर को बुलाते हैं, जो कि उसकी कंडीशन को एग्जामिन कर ये बताते हैं कि उसके साथ अपैरेंट डेथ की सिचुएशन हुई है, यानी कि लिंडा की मौत कुछ टाइम के लिए हो गई थी, पर असल में वो जिंदा थी और ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता भी है। और फिर डॉक्टर उनसे लिंडा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अभी अभी नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरी है और इसके चलते उसे उनका साथ चाहिए होगा। ऐसा कहने के बाद में डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। खैर अब इसके बाद में ये लोग लिंडा के पास पहुँचते हैं, तो वो उनसे नॉर्मली बात कर रही थी, जो कि अडेलिया को देखकर काफी खुश होती है। और यहाँ पर ये अडेलिया जो है वो आरी की ही बेटी है। खैर अगली सुबह ये लोग अपने घर का हाल देखकर काफी हैरान थे, जो कि पहले काफी मैसी हुआ करता था, लेकिन वो पूरी तरह से अरेंज हो गया था, जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट भी रखा हुआ था। और तब उनको पता लगता है कि उनकी मॉम ने ही ये सब करा है और फिर वो इनको ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। जो लेडी इतने टाइम से बीमार थी, वो अचानक से ठीक कैसे हो गई। नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया था। एनीवेज इस पर ईरा अपनी माँ से कहती है कि उनको अभी आराम की जरूरत है, लेकिन लिंडा उसको समझाती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। अपनी माँ की कंडीशन को पहले से बेहतर देखकर ईरा काफी खुश थी और अपनी इसी खुशी और मॉम की कंडीशन को बयां करते हुए वो फियाल को लेटर लिख देती है कि उसकी माँ अब पूरी तरह से ठीक है। लेकिन आरा और आरी को अपनी माँ की हरकतें देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी काफी चेंज हो चुकी थी और तो और उसने पहले कभी भी उनकी इतनी केयर नहीं करी थी। और कुछ ही दिनों में ईरा को भी गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि एक दिन जब लिंडा अपनी पोती को सबके सामने लिखना सिखा रही थी, तब वो गौर करती है कि उसकी माँ लेफ्ट हैंड से लिख रही है, जबकि वो तो राइट हैंडेड थी। और जब वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, तब वो ये कहती है कि उसने अपनी अपैरेंट डेथ के बाद बहुत सी चीजें चेंज करी है। यह सुनकर ईरा को उसकी पर्सनैलिटी पर भी शक होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर कोई और ही था। और जब ईरा अपने रूम में फियाल की ही एक मैगजीन पढ़ रही होती है, तो उसे उसके अंदर उसका एक आर्टिकल मिलता है, जिसके अंदर ब्लैक कैट के इवेंट के बारे में जिक्र करा हुआ था कि अगर कोई ब्लैक कैट किसी डेड बॉडी के ऊपर से निकल जाती है, तो उस बॉडी को कोई एंटिटी पजेस कर लेती है। और इससे होता यह है कि उस बेजान
ह्यूमन शरीर के अंदर भी जान आ जाती है, क्योंकि इंडोनेशिया के बिलीव्स के मुताबिक ब्लैक कैट्स के अंदर बुरी एंटिटीज का वास होता है जो कि डेड बॉडीज पर कब्जा कर लेती हैं। अब ये देखकर ईरा फिर से फियाल को लेटर लिखती है कि असल में उसकी माँ की अपेरेंट डेथ हुई थी, जिसमें ब्लैक कैट ने उनके ऊपर से क्रॉस किया था। इसके बाद से उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है और पर्सनैलिटी जो उनकी थी वो अब है ही नहीं। उनके हिसाब से वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। और फिर लेटर के एंड में वो उनसे ये पूछती है कि क्या उसकी मॉम की बॉडी में कोई और तो नहीं है। खैर दूसरी ओर जब आरी सो रहा था तब उसे ड्राइंग रूम से टीवी की आवाज आती है और जब वो वहां पर चेक करने जाता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ ब्लैंक टीवी को देख रही थी जिस पर कुछ भी नहीं आ रहा होता। और जब आरी उसको आवाज लगाता है तो उसका चेहरा काफी डरावना हो गया था, जो कि उसे एक क्रीपी सी स्माइल देने के बाद नीचे खिसकने लगती है। और जब आरी वहां पर जाकर देखता है तो उसकी माँ वहां पर थी ही नहीं। तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है जिसके अंदर उसे अपनी माँ दिख रही थी जो कि उसको घूर रही होती है और अचानक से उसकी माँ उसके पास आकर उसको डरा देती है। लेकिन ये सब असल में आरी का एक सपना था जिससे कि वो काफी घबरा कर उठ जाता है, क्योंकि उनकी माँ का बर्ताव इतना अजीब था कि सभी को यहाँ पर वियर्ड से ड्रीम्स आ रहे थे। या फिर हो भी सकता है कि ये एंटिटी जो कि इसके अंदर है वो इन सबको डरा रही होगी। अब अगले दिन लिंडा अडेलिया के लिए एक डॉल लेकर आई थी जिसको देखकर वो काफी खुश थी। जब आरी अडेलिया के हाथ में उस डॉल को देखता है तो उसका मुंह बन जाता है। तब आरी अडेलिया को दूसरे रूम में भेजकर अपनी माँ से बहस करने लगता है कि वो अपनी बेटी को डॉल दिला सकता है और इसलिए अब वो उसे और कुछ नहीं दिलाए। और ऐसा कहते हुए आरी वहाँ से चला जाता है। वो ऐसा क्यों कहता है इस बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। वही दूसरी ओर जब एडेलिया अपनी नई डॉल के साथ खेल रही होती है तभी उसकी पेंसिल गिर जाती है और जब वो उस पेंसिल को उठाकर अपनी डॉल के पास पहुँचती है तो देखती है कि उस डॉल का फेस काला पड़ गया था और फिर उस डॉल का सर जो होता है वो अपने आप ही हिलते हुए ऊपर उड़ने लगता है। ये सब देखकर उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और फिर वो अपने पिता को बुलाते हुए रूम के गेट को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो गेट जो था वो बंद हो चुका था। तभी आर्या अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसको संभालता है, जहाँ पर एडेलिया उसको ये बताती है कि उसकी डॉल भूत बन गई थी, लेकिन तब तक वो असल में नॉर्मल डॉल में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन एडेलिया काफी डरी हुई थी और इसलिए आर्या उस डॉल को एडेलिया के सामने ही एक कबर्ड में लॉक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसका दरवाजा खुल जाता है जिसमें एडेलिया को वो डॉल फिर से हॉन्टेड दिखाई देती है, लेकिन आरी को वो नॉर्मल डॉल ही लग रही थी और इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर हम वॉशरूम के अंदर आरा को देखते हैं जिसके पेट में काफी पेन हो रहा था। तभी उसके प्राइवेट पार्ट से एक फ्लैश निकलता है जिसे वो टॉयलेट में फ्लश कर देती है। आरा को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसने अपना एबॉर्शन करवाया था, इस वजह से वो फ्लैश निकला था, जो कि असल में उसका अनबॉर्न बेबी था। और थोड़ी देर बाद जब ईरा आरा के कपड़े धो रही थी तो उसे एक टब के अंदर एक अनबॉर्न बेबी दिखाई देता है जो कि पलक झपकते ही गायब हो गया था, जिससे कि वो काफी शॉक्ड हो गई थी। यानी कि यहाँ पर आरा को पीरियड्स नहीं आए थे बल्कि उसने अपना एबॉर्शन किया था और ऑब्वियसली उसने मेडिसिन ली होगी जिस वजह से उसको पेन था। अब वहीं आरी जो होता है वो अपनी बेटी एडेलिया के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था ताकि उसका माइंड उस डॉल से डाइवर्ट हो सके। जब आरी एडेलिया को ढूंढने लगता है तो उसे बेड के नीचे उसके पैर दिखते हैं और जब वो उसका पैर पकड़ता है कि तभी उसे पीछे से एडेलिया की आवाज आती है, जिसको देखकर वो चौंक गया था। और जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर वही भयानक हॉन्टेड डॉल दिखती है जिससे कि एडेलिया डर रही थी, जिसको देखकर वो डर के मारे पीछे हट जाता है और पलक झपकते ही वो डॉल नॉर्मल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब ईरा कपड़े सुखा रही होती है तभी एक कपड़ा हवा से नीचे गिर जाता है। अब वो कपड़ा एक औरत का शेप ले लेता है जो कि उठकर बैठ गई थी और उसकी ही तरफ देख रही थी। ईरा सब कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो लेडी उस कपड़े में से गायब हो जाती है और ये बिल्कुल कॉन्जरिंग मूवी जैसा सीन था। खैर तभी लिंडा वहाँ पर आकर उसे डरा देती है जो कि उसके कपड़े सुखाने में हेल्प करने लगती है। अब कुछ देर के बाद में जब रात को आरा सो रही होती है तभी उसे घर में से आवाजें आने लगती हैं और जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ दीवार पर अपना सर मार रही है, जिसका फेस देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसका फेस एक डेड बॉडी जैसा लग रहा था। तभी वो आरा के सामने ही अपने मुंह में हाथ डालती है और अपने मुंह से एक अनबॉर्न बेबी को निकाल कर उसे दिखाती है जो कि जिंदा था। ये वही बच्चा होता है जिसे ईरा ने वॉश टब में देखा था। ये खतरनाक सीन देखकर आरा काफी डर जाती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि ये सब उसका सपना था। अब तभी उसके गेट पर कोई दस्तक दे रहा होता है, लेकिन इस बार आरा आवाज का पीछा करे बगैर ही दुबक्कर सो जाती है, क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो उसके साथ सेम सीन होता जो कि उसने सपने में देखा था। अब वहीं अगले दिन आर्या अपनी माँ लिंडा के साथ शॉपिंग करने मार्केट जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से बिछड़ जाता है, जिससे वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है। अब ढूंढने पर लिंडा उसे कुछ बंद हो चुकी शॉप्स के सामने मिलती है जो कि दूसरी साइड फेस कर खड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं होता। और फिर जब लिंडा पलटती है तो उसका वैसा ही फेस होता है जैसा उसने पिछली बार देखा था, जो कि उसकी ओर हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे कि आसपास की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है और एकदम से अंधेरे में ही लिंडा गायब हो जाती है, जिससे कि आरी बहुत डर गया था। तभी उसके
पीछे से लिंडा उसे आवाज लगाती है और जब वो पीछे पलटता है तो वहाँ पर कोई नहीं। सामने आकर लिंडा उसके ऊपर चीखने लगती है, जिससे कि आरी बहुत डर जाता है। लेकिन तभी उसको होश आता है जहाँ पर वो खुद को उसी मार्केट में पाता है और उसके पीछे लिंडा सामान परचेज कर रही थी। यानी कि उसको फिर से डे ड्रीमिंग हो रही थी और हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जबकि उसकी माँ वहीं पर नॉर्मल खड़ी हुई थी। और नोटिस करना यहाँ पर सबको सेम सपने आ रहे थे। खैर अब रात को डिनर डेलिया को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ से अब डर लगने लगा था। खैर वहीं पर आरा जब अपना डिनर कर रही होती है तभी लिंडा उसको एक ताना देती है कि उसका एडेलिया के अलावा एक और ग्रैंड चाइल्ड होना था, लेकिन आरा ने तो अपना अबॉर्शन ही करवा लिया। यानी कि उसे पता चल गया था कि आरा ने अबॉर्ट किया है। इस पर आरा अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है और उनसे ये कहती है कि वो उनकी तरह नहीं है जिसके घर पे हमेशा बहुत सारे आदमी आया जाया करते हों। तब ईरा इनकी बात को संभालते हुए ये कहती है कि एटलीस्ट हमारी मॉम ने हमें अनाथ तो नहीं किया, लेकिन आरा वहाँ से उठकर चली जाती है। अब तभी थोड़ी देर के बाद में ईरा अपनी बहन आरा को समझाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो उसको ये बोलती है कि वो अकेले रहना चाहती है। और जब ईरा डाइनिंग टेबल पर सामान समेट रही थी तभी उसके पीछे टीवी अपने आप चालू होता है और जब वो उसको बंद करती है तो टीवी फिर से ऑन हो गया था, जिसके अंदर उसे अपनी माँ दिखती है, जैसे कि यहाँ पर आरी के साथ हुआ था। खैर अब तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वहीं उसी समय जब आरा सो रही होती है तभी वहाँ पर उसे भी हेलुसिनेशन होते हैं, जिसके अंदर उसके रूम के अंदर उसकी माँ एक न्यू बॉर्न बेबी को लेकर बैठी हुई थी, जिससे वो काफी डर गई थी क्योंकि उसके चेस्ट पर अपने आप ही खून गिरने लगता है। अब आरा को ईरा की बातों में यकीन होने लगा था कि उसकी मॉम पर पक्का किसी ने काला जादू करा है, जिसका असर पूरे परिवार पर हो रहा था। तभी आरी को फिर से हेलुसिनेशन होते हैं, जिसके अंदर एडेलिया उस पर हमला कर रही थी। अब इन लोगों को पक्का यकीन हो चुका था कि उनकी मॉम असल में श्रापित है। उनकी बॉडी में उनकी रूह है ही नहीं, वो कोई और है, जहाँ पर इनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सब उनकी मॉम की अपेरेंट डेथ के बाद से ही शुरू हुआ। और फिर ये लोग फियाल के लेटर को पढ़ते हैं, जिसके अंदर उसने बताया था कि उसकी मॉम असल में श्रापित है और उनकी बॉडी के अंदर कोई और ही एंटिटी आ गई है और उस इविल एनर्जी को टेस्ट करने के लिए इन्हें एक टोटका करना होगा, जिसके अंदर उन्हें एक प्लेट में अंडा और पानी लेकर फियाल के बताए मंत्र को चैंट करना होगा। अब प्लेट पर 3 बार फूंक भी मारनी है, जिसे एक रात के लिए उन्हें उसे लिंडा के बेड के नीचे रखना है और अगली सुबह उन्हें उस अंडे को फोड़ना होगा। और अगर उसमें से खून निकलता है तो मतलब लिंडा की बॉडी में जो सोल है वो कोई और ही है। अब बिल्कुल फियाल के बताए हुए टोटके के अनुसार ईरा ऐसा ही करती है और अगले दिन जब ये लोग उस अंडे को फोड़ते हैं तो उसमें से वाकई में खून निकलता है, जिससे कि इन तीनों सिबलिंग्स को कंफर्म हो गया था कि इनकी मॉम पक्का किसी इविल एनर्जी के कब्जे में है। जिसके बाद ईरा फिर से फियाल को लेटर लिखकर उस एग की पूरी सिचुएशन बताती है कि उसको फोड़ने पर उसमें से खून निकला था। अब वहीं उसके लेटर को पढ़ते हुए और सिचुएशन की सीरियसनेस को देखकर फियाल तुरंत ही उनके गाँव के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उनकी हेल्प जल्दी से जल्दी कर सके। यहीं अब तीनों सिबलिंग्स काफी डरे हुए थे, जहाँ पर आरा और आरी इस घर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन बारिश तेज हो जाने की वजह से इन्हें आज यहीं पर रुकना पड़ता है और ये लोग ईरा को भी उनके साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन ईरा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। खैर उसी रात ये सभी लोग एक साथ एक ही रूम में सो रहे थे क्योंकि उनको काफी डर लग रहा था। अब तभी रात को आरा की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसको पीरियड्स आ गए हैं और इसलिए जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर एक ग्लास गिर जाता है, जिससे कि उसका नुकीला पार्ट ऊपर की ओर फर्श पर उठा हुआ था। तभी उसे वॉशरूम में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी परेशान होकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा लॉक्ड हो गया था। लेकिन उस बच्चे की आवाज बंद हो जाने के बाद उसे बाथटब में से बबल्स की आवाज आती है और जब वो उस बाथटब में देखने जाती है तो उसे अपनी मॉम का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी और उससे उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि उसका सर उसी ग्लास पर लगता है जो कि वहाँ पर गिरा हुआ था। और इसके चलते होता ये है कि आरा की काफी दर्दनाक मौत हो जाती है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। I mean, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कोई कैरेक्टर जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा हो गया था। वहीं जब ईरा की नींद खुलती है तो उसे बेड और फर्श पर खून दिखाई देता है और जब वो उन खून के निशानों का पीछा करने लगती है तो उसे बाथरूम के गेट के बाहर आरा की आत्मा दिखती है, जिसको देखकर एक पल को ईरा की सांसें अटक गई थी, लेकिन अगले ही पल वो रिफ्लेक्शन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे कुछ तो गड़बड़ लगने लगती है और इसलिए उसके बाथरूम पहुँचते ही उसे आरा की लाश मिलती है और शायद से वहाँ पर उसकी रूह का होना यही दिखा रहा था कि आरा अब जिंदा नहीं रही। और ऐसा माना भी जाता है कि जब किसी की इस तरह से मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी रूह कुछ दिन तक यहीं घर में रहती है। खैर अब ये सब देखकर ईरा काफी शॉक्ड हो गई थी और उसे जोर जोर से जगाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर आरी भी दौड़ जाता है।
अब अगले दिन आरा को दफनाया जाता है, जहाँ पर लिंडा को छोड़कर सारे लोग सदमे में थे। अब सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद में सिर्फ ईरा ही अपनी बहन की कब्र के पास बैठकर रो रही थी। अब थोड़ी ही देर में फियाल वहाँ पर उसको ढूंढते हुए पहुँच जाता है। तब फियाल उसको कंफर्म करता है कि उसकी माँ असल में कोई और है, यानी कि उनकी बॉडी में कोई पक्का डेविल है या फिर डीमन है जो कि उन सब के साथ ऐसा कर रहा है। और ये ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके ही घर से था और उसने उस रिचुअल में कोई गलती कर दी होगी, जिस वजह से वो डेविल लिंडा की जान लेने के साथ साथ पूरे परिवार की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर ये एक और शॉकिंग चीज रिवील हुई थी कि भैया घर के अंदर से ही किसी ने ऐसा किया था, जिसका मतलब साफ था कि या तो आरी या फिर आरा में से किसी ने लिंडा के ऊपर काला जादू किया था। लेकिन आरा की मौत अभी ही हुई है, मतलब कि उसने काला जादू नहीं करा होगा। अब ये समझकर तुरंत ही ईरा का शक जो होता है वो अपने भाई आरी पर जाता है, जिसने अपनी ही माँ पर काला जादू करवाया। लेकिन उसने आखिर ऐसा किया क्यों? तब हमें आरी के फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब आरी और आरा बड़े हुए थे तो उन्हें अपनी माँ के प्रोफेशन के बारे में पता चला, जिससे कि उन्हें अपनी माँ से नफरत होने लग गई थी और फिर ये दोनों ही भाई बहन उस घर को छोड़कर चले गए। और जब कुछ सालों बाद उसकी शादी हुई तब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही नहीं चल रही थी, इसलिए वो एक बार अपनी मॉम से कुछ पैसे उधार लेने भी आया हुआ था। जी हाँ, लेकिन लिंडा ने उसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया और तब आरी ने अपनी माँ के ही प्रोफेशन के ऊपर उसे टॉन्ट मारा था, जिससे नाराज होकर लिंडा उसको एक थप्पड़ मारती है और उसके मुंह पर कुछ पैसे फेंक कर उसे घर से भगा देती है। यानी कि जिस बेटे को अपनी माँ के प्रोफेशन से दिक्कत थी वो उनसे ही पैसे मांगने आया था, जो कि और भी ज्यादा बुरी बात थी। लेकिन अब हुआ ये कि कुछ ही महीनों में आरी को उसकी वाइफ अडेलिया के साथ ही छोड़कर भाग गई थी, जिस वजह से आरी की मेंटल कंडीशन काफी बिगड़ गई और फिर वो अपनी ही माँ को अपनी इस कंडीशन का जिम्मेदार ठहराने लगा, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इसमें आरी की कमी थी। और फिर उसके मन में अपनी माँ के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी ही माँ के ऊपर काला जादू करवाया ताकि वो तड़प तड़प कर मारी जाए, जिससे कि उसका बदला पूरा हो। यानी कि बदले की आग में ऐसा करा गया था, वो भी अपनी माँ के ऊपर। और जब उसने काला जादू करवाया था तब शेमन ने उसको एक कपड़ा दिया था जिसे उसे लिंडा के घर के पास में गाड़ना था, और अगर उसका कभी मन बदले ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए तो वो उस कपड़े को निकाल कर जला सकता था, जिससे कि उसकी माँ पर होने वाला कर्ज रुक जाता। वहीं प्रेजेंट टाइम में आरी को समझ आ चुका था कि अब ये कर्ज जो है पलट चुका है, जो कि लिंडा के साथ साथ आरा की जान तो ले ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ अब उसकी ईरा और एडेलिया की जान भी खतरे में थी। इसलिए उस कर्ज को रोकने के लिए वो घर के पीछे एक गड्ढा खोद रहा था, जिसके अंदर उसने महीनों पहले उस कपड़े को गाड़ा था, जिसे जलाने पर कर्ज खत्म हो जाएगा। उसके साथ वहाँ पर एडेलिया भी थी कि तभी एडेलिया को उसकी खुद की माँ की शैडो दिखती है, जिसका पीछा करते हुए वो घर के अंदर चली गई थी। और फिर वहाँ पर ईरा और फियाल आते हैं, जहाँ पर ईरा उस पर भड़क रही होती है क्योंकि उसने मॉम को कर्ज किया था। तब आरी को ध्यान आता है कि एडेलिया यहाँ पर है ही नहीं, और इसलिए वो ईरा को समझाता है कि वो एडेलिया को ढूंढकर उसका ध्यान रखे, तब तक वो उस कपड़े को ढूंढकर उसे जला देगा ताकि ये कर्ज खत्म हो जाए। बेसिकली उसी काले जादू से जो कोई भी स्पिरिट थी वो जुड़ी हुई थी। खैर आरी के कहे मुताबिक ईरा और फियाल उस घर में एडेलिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन होता यह है कि घर के सारे दरवाजे लॉक्ड हो गए थे और तब ईरा किसी तरह घर में एंटर करती है, लेकिन फियाल घर के अंदर नहीं घुस पाता। हो सकता है कि ये एंटिटी फियाल को अंदर आने नहीं दे रही थी, क्योंकि ये एंटिटी जानती थी कि फियाल उसके लिए खतरा हो सकता था। तब ईरा देखती है कि एडेलिया को लिंडा की बॉडी में मौजूद डेविल ने पकड़ लिया है, जहाँ पर वो एंटिटी पूरे घर में अपना असर दिखा रही थी, और देखते ही देखते उसकी गर्दन लंबी होने लगती है। और इस बात पर ईरा उससे ये पूछती है कि तुम हो कौन? तब वो एंटिटी ईरा को बताती है कि उसको वादा करा गया था कि वो लिंडा की मौत के बाद उसकी सोल को अपने साथ ले जाएगी, जिसके लिए लिंडा की बॉडी को दफनाया जाना था। लेकिन दफनाने के पहले ही उसकी बॉडी को उस ब्लैक कैट ने क्रॉस कर दिया, जिस वजह से उसकी बॉडी पर दूसरी एंटिटीज ने कब्जा कर लिया था, जिससे कि लिंडा की सोल अभी तक उसकी बॉडी के अंदर ही है और लिंडा की सोल का प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से अब वो पूरे ही परिवार को खत्म कर देगी। तभी फियाल बड़ी कोशिश करने के बाद घर में घुसकर उस एंटिटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये एंटिटी अपनी शक्तियों से उसे दूर फेंक देती है। वहीं आरी को वो कपड़ा मिल जाता है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो ठीक से कपड़ा जल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे करके उस कपड़े को जला देता है, जिससे कि उस घर में मौजूद एंटिटी पर उसका असर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उससे लिंडा की बॉडी की स्किन जलने लगी थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डील यहाँ पर जुड़ी हुई थी। और फाइनली उस एंटिटी से उनका पीछा छूट जाता है और अब एडेलिया भी उसके पोजीशन से बच गई थी। अब ये लोग चैन की सांस लेते हैं और आरी भी एडेलिया को सही सलामत देखकर काफी खुश था। और जब वो उस होल से बाहर निकल ही रहा था कि तभी बहुत सारे काले हाथ उसको पकड़कर जमीन में खींचने लगते हैं, जिसका मतलब साफ था कि वो एंटिटी जब प्रॉमिस की गई लिंडा की सोल को नहीं ले पाई तो उसने अब आरी की सोल छीन ली, जिसने उससे वादा किया था। ऑब्वियस ही बात है, जिसने काला जादू किया था, जिस सोल को प्रॉमिस करा गया था, अगर वो नहीं मिलेगी तो काला जादू करने वाले की ही सोल को ये डेविल या फिर डीमन ले जाएगा। अब आरी को खत्म होते हुए देखकर और उसको नहीं बचाने के दुख में यहाँ पर एडेलिया और ईरा रोने लगते हैं। खैर अगले दिन अब लिंडा और आरी को दफनाया जा रहा था कि तभी फियाल ईरा के पास आता है और उससे उसका पूरा नाम पूछता है,
है तब फियाल उसे एक लेटर दिखाता है जिसको पढ़कर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर एक और काफी शॉकिंग ट्रुथ रिवील होता है कि फियाल लिंडा का लवर था और ईरा उसी की बेटी है। और जब ये दोनों लोग रिलेशन में थे तब लिंडा फियाल को ये कहकर छोड़ गई थी कि उसका प्रोफेशन काफी खराब है और वो उससे बेटर लड़की डिजर्व करता है। और इस लेटर में फियाल और लिंडा की फोटो भी थी जिसमें ये लोग साथ थे, जिसको देखकर ईरा काफी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से पहली बार गले मिलती है, जहाँ पर फियाल उसके सर पर हाथ फेरता है। और अब यहाँ पर फियाल जो था वो ईरा और अडेलिया का ध्यान रखने वाला था। जिसके बाद हम अडेलिया को देखते हैं जो कि उनके पास ही खड़ी हुई थी, जिसके साथ में वही ब्लैक कैट थी जिसने लिंडा की बॉडी को क्रॉस किया था। यानी कि हो सकता है कि शायद से यहाँ पर उसी बिल्ली के अंदर लिंडा की सोल आ गई होगी, जिसके चलते अब यहाँ पर वो अपनी पोती के साथ रह पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद से यहाँ पर उस डीमन ने इसके ऊपर अभी भी पोजेशन करा हुआ था, यानी कि अडेलिया के ऊपर, जिसके चलते अगला शिकार ये सभी लोग हो सकते।